हम सभी ने ये स्टेटमेंट लगभग हर बार सुना होगा कि ये सब कुछ एनर्जी है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट गुड न्यूज ये है कि एक बार जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, तो आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार शेप दे सकते हैं। हम सभी ने ये स्टेटमेंट लगभग हर बार सुना होगा कि ये सब कुछ एनर्जी है, लेकिन हम में से कई लोगों को इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट यूनिवर्सल एनर्जी वो है जो मैटर बनाती है, जो स्वयं हमारे सामने आने वाली हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ऐसी किसी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता और आगे ऐसी कोई एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। हमारे पास जितनी अमाउंट में एनर्जी है वो हमेशा रहेगी। हम सभी अपने पर्सपेक्टिव से रियलिटी को शेप देते हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसका हम एडवांटेज मैनिफेस्टेशन के टाइम पर कर सकते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा साइट किया जाने वाला प्रूफ क्वांटम फिजिक्स से आता है, जहां डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नामक कुछ किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट ने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया कि एक लाइट पार्टिकल कई स्थानों पर हो सकता है, बट ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है या फिर नहीं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते हैं, तो हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए यूनिवर्स में एग्जिस्टेंट नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। साउंड वेव्स पर रिसर्च से पता चलता है कि हमारे इंटेंशंस सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। उस रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स ने उन साउंड्स को सुना जो रैंडमली किसी भी कान में जोरों से बजती थी, बट जब पार्टिसिपेंट्स ने एक पर्टिकुलर कान में एक स्पेसिफिक तेज साउंड सुनना चाहा, तो उसी कान में साउंड वॉल्यूम बढ़ गई, जिसका सीधा सीधा इन्फेरेंस ये निकाला जा सकता है कि इंटेंशन रियलिटी को शेप देते हैं। जस्ट इमेजिन, तब हम क्या कर सकते हैं यदि हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने इंटेंशंस पर केंद्रित करें और अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हों। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम इन्फ्लुएंस और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। सो आप अपनी एनर्जी कैसे बदल सकते हैं? अब आप जानते हैं कि सब कुछ एनर्जी है और हमारे पास अपनी खुद की एनर्जी को अपने इंटेंशन के साथ अलाइन करके रियलिटी को बदलने की शक्ति है। सो आपका नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फिर उस पावर का उपयोग करने के बेस्ट वेज क्या हैं? नंबर 1, यूनिवर्स को समझना। सबसे पहले कि आप यूनिवर्स को बदल सकें, आपको अपने लिए एनर्जी को मीनिंगफुल बनाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि आप उस वास्तविकता को बदलना शुरू कर सकें, आपको एनर्जी की प्रकृति और अपनी रियलिटी को समझने की आवश्यकता है। केवल इस वीडियो को देखने और उसको रिफ्लेक्ट करने से ही आप यूनिवर्स के बारे में अपनी समझ को और ज्यादा डीपन कर रहे हैं। इस समझ को बढ़ाने के लिए पहले अपनी वास्तविकता में छोटे छोटे चेंजेस करने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मामूली इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आप अपने दूसरे दिन में कैसे बिहेव करने वाले हैं, और नोटिस करें कि उस इंटेंशन को सेट करने का काम ही आपको अपने बिहेवियर को बदलने की संभावना बढ़ा देता है। इसके अलावा नेचर ऑफ यूनिवर्स और पावर ऑफ एनर्जी के बारे में जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करें। आप जितनी अधिक सक्सेस की कहानियों को अब्सॉर्ब करेंगे, आप अपने खुद के स्किल सेट का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होंगे। नंबर 2, फाइंड योर स्पिरिचुअल एनर्जी। जब हम कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, तो हमारा मतलब ये भी है कि आप भी एनर्जी का एक रूप हैं। चाहे आप उस चीज के बारे में सोचते हैं जिससे आप बने हैं, सोल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी या कुछ और, आपके और अदर एंटिटीज, यहाँ तक कि आपके एनवायरमेंट के बीच कोई रियल डिफरेंशिएशन नहीं है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्पेस या टाइम जैसी चीजों से कंस्ट्रेंट नहीं हैं। एक बार जब आप इसे समझना शुरू कर देते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकते हैं और अपने एम्बिशंस के अनुसार अपनी रियलिटी को शेप देकर अपनी जिंदगी में अबंडेंस ला सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की भावना को टैप करने के लिए मेडिटेटिव एक्सरसाइज का प्रयास करें, विशेष रूप से एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सरसाइज से जुड़ें। ये टेक्निक्स आपकी सोल एनर्जी को आपके शरीर से अलग करती है, जिससे आपको अपनी खुद की बाउंडलेसनेस और पोटेंशियल का एहसास होता है। नंबर 3, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करें। जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, तो आप अपने आसपास की सारी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं। इसे कभी कभी हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना कहा जाता है, और ये अच्छी चीजों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है, और साथ ही आपको नेगेटिव एनर्जी जैसे कि क्रिटिसिज्म, नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बचाता है।
अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ ईटिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ना। उदाहरण के लिए, यूनिवर्स मेरी हर बात सुनता है। यस, डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, सेल्फ केयर जैसे रिलैक्स करना या ऐसी चीजें करना जो आपको शांति दे। आपका ओवरऑल स्टेट जितना अधिक पॉजिटिव रहेगा, आप अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग बदलने में उतने ही अधिक कुशल होंगे। आपके लिए परफेक्ट लव रिलेशनशिप से लेकर ड्रीम जॉब, गुड फ्रेंड्स और फाइनेंशियल अबंडेंस तक सब कुछ अट्रैक्ट करना आसान होगा। नंबर 4, अपने आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जी की तलाश ना करें। बेशक यदि आप पहले से ही एक जगह पर हैं तो प्रीवियस टिप को फॉलो करना बहुत आसान होगा, मगर यदि आपकी लाइफ टफ है, तो आप दुखी या उदास महसूस कर रहे हैं, तो आप बैड एनर्जी को एमिट करते हैं और अपने प्रति और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी नेगेटिव स्टेट में होने को लो फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना कहा जाता है और ये आपको हीलिंग में मदद करने के बजाय आपको और नीचे ले जाता है। अगर आप लो फील करें तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म प्लान्स जैसे कि थेरेपी या फिर उन दोस्तों का सपोर्ट मांग सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं या जिन पर भरोसा किया जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म प्लान्स में ग्रैटिट्यूड जैसी चीजें बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। मतलब हर दिन 3 से 5 चीजें लिखना जो आपको ग्रेटफुल महसूस कराती हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज जो जीवन में अच्छाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है, एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट करता है। नंबर 5, कमिट टू गुड डीड्स। फाइनली, आपने ये फेस व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड सुना होगा। लोग अक्सर इसे एक चेतावनी के रूप में इंटरप्रेटेट करते हैं कि उन्हें बुरे कर्मों के लिए दंडित किया जाएगा, लेकिन इसे अच्छे काम करने के लिए एक एनकरेजमेंट के रूप में सोचना ज्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाएं तो इस बात को हमेशा याद रखने की कोशिश करें कि आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे उतनी ही आपकी ओर यही पॉजिटिव एनर्जी अपना रास्ता बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन किसी अजनबी या एक दोस्त के लिए एक अच्छा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को क्या चाहिए, आप खुशी और जॉय कैसे फैला सकते हैं। एक पासिंग कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी को कोई टफ काम करते हुए देखकर उसकी तुरंत मदद करने लगना, ये सभी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप दुनिया में गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। यदि आप लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो आपको खुद सरप्राइज होगा कि आपके जीवन में कितनी जल्दी पॉजिटिविटी का प्रवेश होने लगता है। पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करके आज ही अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करें। अब आपको नेचर ऑफ एनर्जी और यूनिवर्स में अपनी यूनिक एनर्जी के स्थान की बेहतर समझ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स के प्रति कमिटमेंट के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। एनर्जी बढ़ाने की टेक्निक्स पर काम करें। आप पहले से ही बड़े पैमाने पर मैनिफेस्टेशन के काम की नींव रख चुके हैं, तो व्हाई स्टॉप हियर? अबंडेंस, लव, सक्सेस और किसी भी अन्य चीज की जिसकी आप इच्छा रखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए यही परफेक्ट टाइम है। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।